बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर शोबे में कामयाबियां अता करे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम लोग CPC सेक्शंस 15 to 20 15 से 20 के बारे में जानेंगे, जो है दावा दायर करने के बारे में अदालतों में। नाज़रीन, कौन सी अदालतों में होंगे, तो ये कौन सी अदालत में दावा दायर किया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इन विच कोर्ट दिस सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड। यहाँ पे नाज़रीन मैं बताता चलूं, बाज का अल्फाज का मुख्तलिफ मतलब होता है। तो वकालत में और लॉ में अल्फाज को बड़ी अहमियत हासिल होती है। एक लफ्ज का कहाँ पर क्या मतलब होना चाहिए, इसको बड़ी अहमियत हासिल है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, यहाँ पर इन जो सेक्शन मैंने अगली स्लाइड्स पर जो उनको तफसील के साथ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर उनको मुख्तसरन उनकी जो हेडिंग्स हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड में बताई गई हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सेक्शन 15 का जो मौजू है वो है अदालत जिसमें मुकदमा दायर किया जाएगा, वो कौन सी होगी। सेक्शन 16 जो है जहां बिनाए दावा यानी कि काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है वहां मुकदमा दायर किया जाएगा, सेक्शन 16 CPC का कहता है। सेक्शन 17 जो है दावा गैर मनकूला जायदाद मुख्तलिफ अदालतों के हदूद इख्तियारात में है, उसके बारे में ये बयान करता है। सेक्शन 18 जो है, सेक्शन का मतलब मैंने यहाँ पे सेक्शन इसलिए लिखा, अगर दफा लिखता तो शायद आपको समझ ना आती क्योंकि CPC की ये सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 18 जो है उसकी दफा 18 जो है CPC की, वो कहती कि मुकदमा का वहां दायर होना जहां अदालतों की मुकामी हदूदों इख्तियारात गैर यकीनी हो। सेक्शन 19 मुद्दई का इख्तियार वहां दावा दायर जहां बिनाए दावा पैदा हुई या जहां मुद्दा अलई रहता है, जहां दावा दायर वहां पे करे जहां पे यहाँ पे बिनाए दावा, फिर आपको बता दूं काज ऑफ एक्शन है वहां जहां पे राइज हुई है या जहां पर जो मुद्दई है वो रहता है। सेक्शन 20 है जहां दावा दायर किया गया वहां दूसरे दावे भी दायर किए जाएंगे, यानी कि जिस अदालत में जिस शहर की अदालत में दावा दायर किया गया है वहां पर किए जाएंगे। नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 15 की रूह से दावा सबसे निचले दर्जे की मजाज अदालत में दायर किया जाएगा। नाज़रीन, दावे से मुराद आपको पता है कि सूट जिसको मुकदमा कहते हैं, केस कहते हैं, और ये प्रेंट से शुरू होता है और ये तब शुरू होता है जब डिफेंडेंट भी अपनी रिटन स्टेटमेंट देता है, तो तब अदालत हरकत में आती है। जब अदालत हरकत में आती है तो वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह नाज़रीन बहुत सारी इस मौजू पर वीडियोस बनाने वाली हैं, मैं आप लोगों के साथ वो भी बनाता जाऊंगा, शेयर करेंगे। तो बगैर वक्त जाया किए यहाँ पर आपके साथ आगे चलते हैं। नाज़रीन, सेक्शन का मकसद आला अदालतों का बोझ कम करना है और मुद्दई और मुद्दा अलैहिम यानी कि अगर वो डिफेंडेंट्स यानी कि जो मुद्दा अलैहिम वो हैं जो डिफेंडेंट्स हैं, तो और गवाहों के लिए आसानी पैदा करना है। नाज़रीन, इसी तरह सेक्शन 16 की रूह से गैर मनकूला जायदाद बमा या बगैर कराए मुनाफा के हसूल तकसीम, यानी कि ये जो इश्यूज हैं जो यहाँ पर जो जिनकी वजह से दावा आपको अदालत में आना पड़ा, उनके बारे में सेक्शन 16 का कहता है। तकसीम, फरोख्त, नीलाम, फकल रहन यानी कि रहन से छुड़ाना, जो गिरवी हम लोग कह देते हैं, रहन दे देते हैं, या किसी और किस बोझ को बार को खत्म करने या ऐसी जायदाद में हक किसी हक या मुफाद का तस्वीर करने या उसे पहुंचने वाले किसी नुकसान की तलाफी करने या उसे किसी की तहवील या कुर्की नाज़रीन उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जब्ती जायदाद की ताकि इसको नीलामी करके डिग्री दार को उसका हक दिलाया जाए, उससे छुड़ाने से मुतअल्लिक़ इस अदालत में दायर किए जाएंगे। नाज़रीन, आपको पता चल गया यहाँ पर ये सेक्शन क्या कहता है, जिसकी हदूद इख्तियार के अंदर वो जायदाद वाक़या हो। अलबत्ता बै यानी कि लेन देन जिसको हम लोग सेल कहते हैं, नीलाम, फकुल रहन या अभी मैंने पीछे बयान कर दिया, या किसी और बार को रफा करने, किसी और मामला को खत्म करने, बोझ को खत्म करने से मुतल्लिक
दावे उस अदालत में भी दायर किए जा सकते हैं जिसकी हदूद इख्तियार में दावा की वजूहात जुज़वी यानी कि बिनाए दावा जो है ना, काज ऑफ एक्शन है, जुज़वी या कुली तौर पर सिंगल या और बहुत सारी तौर पर पैदा हुई हो, ताहम जो दावा जो किसी ऐसी अदालत ऐसी गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिक दाद रसी, रिलीफ या नुकसान की तलाफी के लिए हो जो मुद्दा अलई के कब्जा में हो और खुद उसकी तमील हुक्म से मतलूबा दाद रसी का हसूल मुमकिन हो, तो इस मुजाज अदालत में भी दावा दायर किया जा सकता है जहां के मुद्दा अलई हकीकतन या रजाकाराना रहता हो या कारोबार करता हो। इसी तरह अगर ऐसी जायदाद जो मुख्तलिफ अदालतों के दायरा इख्तियार में वाक़या हो तो सेक्शन 17 की रूह से ऐसी ही बनाए दावा यानी कि दावा दायर करने की वजह होने की सूरत में दाद रसी या नुकसान की तलाफी के लिए किसी भी ऐसी अदालत में दावा दायर किया जा सकता है जिसके दायरा इख्तियार के अंदर उस जायदाद का कोई जुज़्व वाक़या हो, बशर्त ये कि उसे तमाम जायदाद की मालियत के बराबर दावा की समाअत का इख्तियार हासिल हो। नाज़रीन, इसी तरह जो है दफा 18 जो है सेक्शन 18 जो है CPC का, उसकी रूह से अगर दो या ज्यादा अदालतों की हदूद इख्तियार में किसी गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी के वाक़या होने की बाबत निस्बत गैर यकीनी सूरत हाल की वजूहात के बारे में इत्मीनान हासिल करने के बाद इस बाबत बयान कलबंद करें कि इस जायदाद से मुतल्लिक किसी भी मुकदमे का फैसला करेगी। इसी तरह अगर किसी की जात या जायदाद का नुकसान, जात डेफामेशन जो जिसको हम लोग कहते हैं जो हद की इज्जत होती है, जायदाद का नुकसान किसी एक अदालत के हदूद इख्तियार के अंदर पहुंचा हो और मुद्दा अलई दूसरी अदालत के हदूद इख्तियार के अंदर रहता हो या कारोबार या मुनाफा बख्श कारोबार करता हो, तो सेक्शन 19 की रूह से मुद्दई को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक दोनों में से जिस अदालत में चाहे दावा दायर करे। जहां पर वो रहता है वहां पे भी कर सकता है, जहां पे वो कारोबार कर सकता है वहां पे जो अदालतें मौजूद है वहां पे भी जाके दावा दायर कर सकता है। सेक्शन 20 की रूह से दीगर दावे भी उस अदालत में दायर होंगे जिसके हदूद इख्तियार के अंदर मुकदमा शुरू होते वक्त मुद्दा अलई हकीकतन रहता हो या मुनाफा बख्श काम हो। अलबत्ता मुद्दा अलैहिम एक से ज्यादा हो तो किसी भी एक अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है जिसकी हदूद इख्तियार में उनमें से कोई एक हकीकतन रहता हो या मुनाफा बख्श काम करता हो, बशर्त ये कि दीगर मुद्दा अलैहिम इस पर मोतरज ना हो और अदालत उसकी इजाजत दे या उस अदालत में दायर किया जा सकता है जिसके हदूद इख्तियार के अंदर बिनाए दावा कुल्ली या जुज़वी तौर पर पैदा हुआ हो। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अब तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, जिंदा रहे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।